इमेजिन आपके फ्रीजर में रखा आइसक्रीम का बॉक्स नेक्स्ट डे मल्टीप्लाई हो जाए, एक और दिन बाद फिर मल्टीप्लाई हो जाए, एक और दिन और मल्टीप्लिकेशन। बस शर्त यह है आप उसे बीच में खाएंगे नहीं, आपको बहुत सारे फ्रीजर लाने पड़ जाएंगे। दुख की बात यह है, ये आइसक्रीम के केस में नहीं हो सकता, लेकिन आपके पैसे के केस में जरूर हो सकता है, विच कैन बाय यू मोर आइसक्रीम। कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। सिंपल इंटरेस्ट का बड़ा भाई, जो उससे काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। 8वीं कक्षा में फॉर्मूला का तो रट्टा खूब मारा होगा, आज असली वर्किंग समझ लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट अर्नड ऑन इंटरेस्ट, और ये तब पॉसिबल होता है जब हम री इन्वेस्ट कर देते हैं कमाए हुए इंटरेस्ट को प्रिंसिपल अमाउंट के साथ, और रिजल्ट में अर्न करते हैं एडिशनल इंटरेस्ट इस कंबाइंड अमाउंट पे। तो सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट ही नहीं, उसका कमाया हुआ रिटर्न भी आपको इंटरेस्ट दे रहा है। इसी बढ़ते इंटरेस्ट के इफेक्ट को बोलते हैं कंपाउंडिंग। अरे भाई, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो गया, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अज्यूम करो सिंपल इंटरेस्ट को एक ट्रक की तरह एक सीधी लाइन पे स्ट्रेट चला जा रहा है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट इज लाइक एरोप्लेन, गोज अहेड, टेक्स ऑफ एंड गोज हायर एंड हायर। लैंडिंग की टेंशन मत लो, ये रुकने वाला नहीं है, जब आपका मन करे पैराशूट लेकर बाहर निकल जाओ। चलो अब एक ऑप्शन चूज करो, आज 10 करोड़ रुपए ले लो, या फिर 1 रुपए जो हर रोज डबल होने वाला है अगले 30 दिन के लिए। टफ चॉइस। सोच लिया? अगर 10 करोड़ चूज किए तो बधाई हो, बिल्कुल गलत चूज किया, क्योंकि अगर 1 रुपये वाला ऑप्शन चूज करते 53 करोड़ के मालिक होते। हाँ, 53। आपको मिलता है 100% रिटर्न हर रोज 30 दिन के लिए, और बस यही कंपाउंडिंग है। ऐसे मनी मल्टीप्लाई होता है। 1 रुपये जैसी छोटी सी अमाउंट को अगर बार बार कंपाउंड किया तो देखो उसके साथ क्या हुआ। इतना सारा पैसा जो आप 1 रुपये को देख के कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। सिचुएशन बहुत हाइपोथेटिकल है, लेकिन एप्लीकेशन बिल्कुल सच्ची है। रियल वर्ल्ड में 100% रिटर्न्स मिलना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। कंपाउंडिंग के काम करने का एक तरीका है जो उसके कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है। इन कंपोनेंट्स में छोटे से चेंज से आपकी इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट रेट, फ्रीक्वेंसी और टाइम, ये 4 कंपोनेंट्स हैं जिनको आप समझ लो तो कंपाउंडिंग आपकी मुट्ठी में। डिपॉजिट्स मतलब हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट, जो पैसा हमने लगा रखा है। प्रिंसिपल या इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद जितना हम डिपॉजिट करेंगे, हमारी इन्वेस्टमेंट उतनी ज्यादा ग्रो करेगी। कंपाउंडिंग का बड़ा इंपैक्ट दिखेगा, लेकिन अगर बीच में विड्रॉ किया तो वहीं पे सारा खेल खत्म। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, बस ये कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो और बीच में अमाउंट को विड्रॉ नहीं कर रहे। रिटर्न्स पे डिपॉजिट का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो पिछले एपिसोड में हमने टाइम ट्रेवल करवा के आपको अपने दादाजी से मिलवाया था। तो अगर आपके दादाजी ने इन्वेस्ट किए होते 1000 रुपये 1980s में 10% रिटर्न पर एनम के हिसाब से, तो आज आपको 50,000 रुपये मिलते। और अगर लग रहा है कि 1000 बहुत कम है तो उसको ईयरली 1000 कर देते हैं। ईयरली 1000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट, और उसका रिजल्ट है 5.3 लाख रुपीज़ ओनली 41,000 इन्वेस्टमेंट के ऊपर। क्योंकि हमने ज्यादा अमाउंट दी कंपाउंड करने को, तो रिटर्न्स का मैग्नीट्यूड भी बढ़ गया। अभी टाइम ट्रैवल तो पॉसिबल नहीं है, बट कंपाउंडिंग तो समझ गए ना, कैसे छोटी सी अमाउंट भी बड़ी हो सकती है। लेकिन डिसिप्लिन इज द की। इंटरेस्ट रेट, इसका मतलब है परसेंटेज ऑफ रिटर्न जो हमें इन्वेस्टमेंट पे मिलेगा। इसी के लिए तो सारी लड़ाई है। ये इंटरेस्ट रेट जितना ज्यादा होगा, हमारी इन्वेस्टमेंट उतनी जल्दी ग्रो करेगी। इसको समझते हैं रूल ऑफ 72 से। ये एक सिंपल रूल है जो बताता है एस्टीमेट टाइम हमारी इन्वेस्टमेंट के डबल होने का। सपोज आपको 10% रिटर्न मिल रहे हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू डबल होगी 7.5 साल बाद, 15% रिटर्न से 5 साल बाद, और 20% से कुछ 3 साल बाद। और ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, 72 से इंटरेस्ट रेट को डिवाइड कर दिया। जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा, उतना कम टाइम लगेगा हमारी इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई होने में। बेसिक मैथ है। इंटरेस्ट रेट्स डिपेंड करते हैं आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं बहुत जल्द। थर्ड कंपोनेंट है फ्रीक्वेंसी। याद है वो 1 रुपए, वो कंपाउंड हो रहे थे एवरी डे, तो उसकी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी थी डेली। फ्रीक्वेंसी का सिंपल सा मतलब है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी बार कंपाउंड होगी, उस पर आपको कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा। जितनी ज्यादा कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी, उतना तेज कंपाउंडिंग। और ये इंटरेस्ट चाहे थोड़ा सा हो, लेकिन टाइम के साथ काफी गेन्स देता है। भाया, सब समय का खेल है। जितना ज्यादा टाइम, उतनी ज्यादा ग्रोथ। 1 रुपए वाले एग्जाम्पल में टोटल रिटर्न की आधी वैल्यू हमें लास्ट दिन जाके मिली।
मतलब लॉन्गर पीरियड तक इन्वेस्टेड रहने में फायदे वाली बात है। अगर आप 29th डे भी पैसा निकाल लेते तो आपको 26 करोड़ का नुकसान हो जाता। ये 4 फैक्टर्स थे जो मिलके हमारी इन्वेस्टमेंट को कंपाउंड करते हैं। हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है उससे फर्क नहीं पड़ता, डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करो और कंपाउंडिंग को उसका जादू करने दो। काफी ज्यादा डिटेल में समझाया है। कंपाउंड इंटरेस्ट दो धारी तलवार है। अगर आपके पास असेट या इन्वेस्टमेंट है तो आपके फेवर में काम करेगा, बट अगर लोन या कोई और लिएबिलिटी है तो उसी स्पीड से आपके अगेंस्ट ये 4 फैक्टर्स पड़ जाएंगे जब तक आप वो रीपे नहीं कर देते। कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स एंजॉय करने के लिए 2 चीजें हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। पहला, सेविंग्स करना स्टार्ट करो जल्दी, और इन्वेस्टमेंट भी। और बेस्ट टाइम इन्वेस्ट करने का अभी है, जब आप ज्यादा सेव कर सकते हो और लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रह सकते हो। और दूसरा, डेट्स मत लो, और अगर डेट्स हैं तो उनको जल्दी से जल्दी रीपे कर दो। हमने देखा कि जितना लंबा टाइम पीरियड, कंपाउंडिंग का इफेक्ट भी उतना ही ज्यादा होता है, और ये दोनों केसेस में काम करता है। अगर वाइजली यूज किया जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज द अल्टीमेट वे टू क्रिएट वेल्थ, क्योंकि आप एडिशनल मेहनत नहीं कर रहे, आपका पैसा और पैसा क्रिएट कर रहा है, वो भी कंटिन्यूअसली। जल्दी से जल्दी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने का प्लान करो। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को समझाने का काम हम पे छोड़ दो। सी यू सून। थैंक यू हमारी पॉडकास्ट को सुनने के लिए। हम आपको फाइनेंशियल गाइडेंस देना चाहते हैं ताकि आप कॉमन मनी मिस्टेक्स ना करें और अपने फाइनेंस रिलेटेड डिसीजंस को सोच समझ कर लें।